Hello everyone, how are you all? Nitika this side and welcome to another episode of Live to Inspire. ये बात तो सच है कि पूरे लगन और सही नियत के साथ अगर कोई काम किया जाए तो आप असफल कभी भी नहीं हो सकते। सफलता को आपके आगे सिर झुकाना ही पड़ेगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गुजरात के कच्छ जिले के छोटे से गांव भदरोई की रहने वाली पाबीबेन रबारी के बारे में। इन्होंने अपने हुनर के बल पर 20 लाख रुपए सालाना के टर्नओवर का बिजनेस खड़ा कर दिया है। चलिए फिर जानते हैं पाबीबेन रबारी के जीवन की कहानी। बचपन में ही पाबीबेन के पिता का देहांत हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी उनके माँ के कंधों पर आ गई थी। ऐसे में परिवार का खर्चा चलाने के लिए पाबीबेन ने अपनी माँ की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 1 साल तक 1 रुपए में लोगों के घरों में पानी भरने का काम किया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पाबीबेन को चौथी के बाद पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। जैसा कि पाबीबेन गुजरात के आदिवासी रबारी समुदाय से हैं, तो यहाँ की एक प्रथा थी कि बेटियां अपने ससुराल के लिए अपने हाथों से बने कपड़े लेकर जाएंगी। इसी प्रथा के चलते वहाँ एक खास तरह की पारंपरिक कढ़ाई बुनाई की जाती है। दिन भर काम करने के बाद जैसे ही पाबीबेन को समय मिलता, वो अपनी माँ से कढ़ाई का काम सीखना शुरू कर देती थी। इस कढ़ाई बुनाई में काफी बारीक काम होता है। उन दिनों एक कपड़ा तैयार करने में 2 से 3 महीने का समय लगभग लग ही जाता था। लड़कियों को इन कपड़ों को तैयार करने के लिए माँ बाप के घर कई दिनों तक या महीनों तक रहना पड़ता था। इसी कारण बुजुर्गों ने इस प्रथा को खत्म कर दिया। पर पाबीबेन को इस कला से बहुत प्यार था। वह चाहती थी कि यह कला कभी भी खत्म ना हो। 1998 में उन्हें एक संस्था के साथ काम करने का मौका मिला, जहां इसी तरह की कला के लिए फंडिंग की जा रही थी। तब पाबीबेन ने इस कला को बचाने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने इस कला को हरी जरी का नाम भी दिया। पाबीबेन ने काफी समय इस संस्था के साथ काम किया, जिससे उन्हें 300 रुपए सालाना तनख्वाह मिलती थी और साथ में ही काम सीखने का मौका भी मिला। पाबीबेन ने जैसे अपने कला को लेकर आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उनकी शादी हो गई। इस दौरान उनकी शादी में कुछ विदेशी लोग भी आए, जिन्हें हाथ से बनाए खास तरह के बैग भेंट में दिए गए थे। विदेशी लोगों को पाबीबेन का ये तोहफा बहुत पसंद आया। विदेशी लोगों ने पाबीबेन के इस बैग को पाबी बैग का नाम भी दे दिया। विदेशियों की इस तारीफ के बाद पाबीबेन के ससुराल वालों ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद गांव की महिलाओं के साथ मिलकर पाबीबेन ने अपनी फर्म बनाई, जिसका नाम pabiben.com रखा। उनके इस फर्म को पहला ऑर्डर 70,000 का मिला था और आज उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। पाबीबेन के बैग को बॉलीवुड फिल्म लक बाय चांस में भी यूज किया गया है। जर्मनी, अमेरिका, लंदन जैसे कई शहरों में पाबीबेन की मांग है। गवर्नमेंट ने भी 2016 में जानकी देवी बजाज अवार्ड से पाबीबेन को सम्मानित किया था। आखिर में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पाबीबेन का जीवन संघर्षों से भरा था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें अपने हुनर पर विश्वास था। उनके हुनर ने न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उन महिलाओं को भी रोजगार दिया जो घर पर चूल्हे चौके तक सिमट कर रह जाती थीं।